आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने नाम वापस ले लिया। स्पीकर उम्मीदवार का नाम लिया है वापस। इससे पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उतारकर चुनौती देगी महाविकास अघाड़ी मोर्चे को, गठबंधन को। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजेपी ने स्पीकर उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, पहले तो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारकर चुनौती देगी, लेकिन अब यह खबर कि उम्मीदवार का नाम को वापस ले रही है बीजेपी। बिल्कुल, जो किशन कथोरे सबसे ज्येष्ठ उम्मीदवार थे और सबसे जो है ज्यादा वोटों से मुरबाड विधानसभा से बीजेपी की चुनाव टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे, उन्हें बीजेपी ने जो है कल जो है नामांकन भरवाया था विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज जो है जो महाविकास अघाड़ी की पार्टियां हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, वो लगातार बीजेपी से अपील कर रही थी कि जो महाराज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा रही है, हमेशा से निर्विरोध चुना जाता रहा है और इसलिए वह उस परंपरा को निभाए और जो उसने अपना उम्मीदवार उतारा है किशन कथोरे को, उनका नाम वापस ले ले। आज देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के बीच विधानसभा जब वो पहुंचे तो दोनों के बीच में बैठक हुई और जो कल रात को महाविकास अघाड़ी की तरफ से अपील की गई थी उस पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद बीजेपी ने यह फैसला किया है कि किशन कथोरे का नाम उन्होंने वापस ले लिया। यानी जो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं नाना पटोले, उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है और वो थोड़ी ही देर में जब 11 बजे के आसपास जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और नाना पटोले जो ही अब विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। यानी महाविकास अघाड़ी ने जो दूसरी अग्नि परीक्षा थी उसे भी पास कर लिया है। यानी दूसरी जो अग्नि परीक्षा है वो भी अब पास कर लेगी, क्योंकि अब ये जानकारी कि निर्विरोध नाना पटोले के नाम को स्पीकर पद के लिए चुन लिया जाएगा। स्पीकर बन जाएंगे नाना पटोले, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम को वापस लिया। लेकिन दिवाकर, आनंद फान में ये फैसला क्यों? क्योंकि पहले तो बीजेपी नेता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम स्पीकर पद के लिए चुनौती देंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक रात बाद ही एकदम से फैसला ये हो जाना कि बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेगी। गायत्री, जैसे आपने देखा होगा कि कल बीजेपी का रुख काफी आक्रामक था, काफी हंगामा किया था उन्होंने विधानसभा में और उस हंगामे के बाद बीजेपी ने वॉकआउट किया था। हालांकि वो बहुमत का प्रस्ताव था, इसलिए बीजेपी चाहती थी कि जो शपथ ग्रहण हुआ है वो भी असंवैधानिक है और साथ ही साथ ये सदन जो चलाया जा रहा है वो भी असंवैधानिक है। लेकिन कल रात जो है महाविकास अघाड़ी, जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता हैं, वो देवेंद्र फडणवीस से उनकी बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद आज सुबह ही देवेंद्र फडणवीस विधानसभा परिसर में पहुंचे थे, विधानसभा के अंदर गए। उसके थोड़ी ही देर बाद किशन कथोरे और चंद्रकांत पाटिल अंदर गए और दोनों के बीच जो है चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो है ये फैसला लिया गया है कि हम नहीं चाहते कि जो परंपरा है हमारी, जो इतिहास रहा है महाराज विधानसभा का, जब और साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष पद का जो गरिमा रही है, हम उसको जो है यानी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहती है बीजेपी। और आइए सुनवाते हैं आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने क्या कहा। कि महाराष्ट्र की एक परंपरा है कि विधानसभा अध्यक्ष यह पद किसी विवाद में नहीं लाना, उसकी चुनाव उसमें बड़े पैमाने पर चूरस ये नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपील किया तो सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक सत्ताधारी पक्ष के सभी नेता और देवेंद्र जी और मैं ऐसी बैठक हुई। सारों विषयों का विचार विमर्श होकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद की चुनाव न होगी, यह बिनविरोध अनकॉन्टेस्टेड होगा और इसलिए अभी हमने किशन कथोरे जी का नामांकन पत्र वापस लिया है।